पिता परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि आज की सुबह में उसने हमको इस काबिल किया कि हम उसके भवन में उपस्थित हैं और उसकी सिताइश कर रहे हैं, उसकी तारीफ के लिए यहाँ पर आए हैं और उसकी अच्छी इबादत करने पा रहे हैं। इब्रानियों की पत्री निकालें और उसका 12वां अध्याय। यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है कि इब्रानी लोगों के ऊपर इस समय बड़ी मुसीबत आई हुई है और मुसीबत कुछ इस प्रकार की है कि उनके विश्वास के साथ लोग बुरा बर्ताव कर रहे हैं। उनका जो विश्वास है सच्चे परमेश्वर पर, उसके साथ लोग बुरा बर्ताव कर रहे हैं और लोग उनको विवश कर रहे हैं कि वो वापस यहूदी धर्म के अंदर चले जाएं, यहूदी मानसिकता के अंदर चले जाएं, यहूदी तौर और तरीकों के अंदर चले जाएं। और ये इब्रानी लोगों के लिए बड़ी तकलीफदायक बात है कि वो क्या करें। 12वां अध्याय और 18वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। यहां ऐसा लिखा है, तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाएं। तुम ऐसे पहाड़ के पास नहीं आए जिसके लोग वहां पर जो ध्वनि हो रही थी उसको सुनकर उन्होंने क्या कहा, अब हम इसे सुन नहीं सकते। आपको मालूम है ये ध्वनि कौन है? ये किसकी ध्वनि है और ये किस पर्वत की बात हो रही है? ये सिनाई पर्वत की बात हो रही है और ये वो ध्वनि है जब परमेश्वर वहां पर खुद उतर के आए। परमेश्वर वहां पर खुद उतर के आए। उस जगह पर ऐसी ध्वनि हो रही कि लोगों ने कहा, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, अगर आप उसको पढ़ें अपनी बाइबल में, बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाएं। और जब वहां पर परमेश्वर की आवाज गूंज रही थी तो सुनने वालों ने कहा, बस अब हमसे और बातें ना की जाएं। सोच कर देखिए, लोग ऐसे भी होते हैं। यहां हम और आप दिन रात प्रार्थना करते हैं कि हम परमेश्वर की जरा सी आवाज को सुनने पाएं, परमेश्वर के तौर और तरीकों को जानने पाएं। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर सिनाई पर्वत पर एक बात हो रही है कि लोगों ने कहा कि बस अब हम इसको और सुनना नहीं चाहते। आगे पढ़िए, आगे लिखा है, क्योंकि वे उस आज्ञा को ना सह सके, यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूं। बाप रे बाप! एक ऐसी आज्ञा थी जिसको अब हम सुन नहीं पा सकते, अब हम उसका पालन नहीं कर सकते। कौन सी आज्ञा? आपको मालूम है? वो 10 हुक्म, वो 10 हुक्म की यहां पे बात हो रही है। और वो उसी बात से रिलेटेड है जो पिछले संडे आपके साथ शेयर करी गई थी हमारे पादरी साहब के द्वारा। कितने अवगुण बताए गए थे? 42, है ना? और अंत में हम सब का उत्तर क्या था कि 42 में एक ना एक में तो हम और आप गिरी जाएंगे, क्योंकि इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा। चलिए बड़े बड़े छोड़ दीजिए, मर्डर और व्यभिचार और ये सब चीजें छोड़ दीजिए, लेकिन क्रोध, लालच,
बैर रखना, ये आम बातें हैं। और अगर ये आम बातें हैं तो बाइबल बताती है कि इनमें से अगर एक में भी तुम चूक गए तो सब कुछ खत्म। तो अंत में हुआ क्या? ऐसी आज्ञा मिली कि सुनने वालों ने कहा बस अब हम इसे सुन नहीं सकते। क्योंकि आज्ञा क्या थी कि अगर पर्वत के निकट भी कोई आ जाए तो चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, वो क्या किया जाए? भस्म कर दिया जाए। कोई मनुष्य हो तो उसके ऊपर उसको छूना नहीं, दूर से उसके ऊपर तीर चलाना ताकि वो मर जाए। इतनी भयंकर बात, और ये सच बात है। 42 बातें तो गिनी गई, लेकिन अगर इनमें से हम एक बात में भी चूक जाएं और आज आपसे यह कह दिया जाए कि अगर आप चूक गए तो आपके लिए सब खत्म है, तो फिर हम कैसे विश्वास की दौड़ दौड़ें? क्योंकि मन, मस्तिष्क, सोच, विचार, आत्मा और शरीर तो एक ही बात कह रहा है कि ये तो ऐसी बात कह दी गई जो अब हो नहीं सकती। और जबकि हो नहीं सकती, इसका मतलब हम सब का मरना निश्चित है, हम सब का नरक में जाना निश्चित है। क्योंकि हम तो मान नहीं पाएंगे, और हम मान नहीं पाएंगे तो हम बर्बाद हो गए। तो कैसा विश्वास, और कितने दिन फिर हम ऐसा विश्वास करें जब सब कुछ खत्म ही हो जाना है। 16वीं आयत, इसी अध्याय की 16वीं आयत, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो जाए, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। कई बार हमारे पास जो है, क्योंकि उसकी वैल्यू हमको मालूम नहीं है, उसकी कीमत हमको मालूम नहीं है, हम क्या करते हैं? हम उसको बड़ी आसानी से बेच देते हैं या छोड़ देते हैं। मणिपुर के अंदर ऐसे बहुत से परिवारों के साथ हुआ। आसानी से वो छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। शायद आज इसीलिए बहुत बड़ी तकलीफ में हैं। ऐसे बहुत से परमेश्वर के सेवक हैं जो आसानी से सेविकाई छोड़ सकते थे, घरों से सक्षम हैं, अपने आप से सक्षम हैं, अपने परिवार से सक्षम हैं, अपने पैसे से सक्षम हैं, छोड़ सकते थे, लेकिन नहीं छोड़ा, करते गए। ये कब मुमकिन है? जब आपको और मुझको ये मालूम होगा कि अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं बहुत बेशकीमती चीज मेरे हाथ से चली जाएगी। और मैंने एसाव की बात आज आपके साथ इसीलिए बांटना की कोशिश कर रहा हूं। एसाव की कहानी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये किसका पुत्र था। एसाव किसका पुत्र था? इसहाक का पुत्र था। और इसहाक खुद में बड़ा एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति, बड़ा ब्लेसेड व्यक्ति, क्योंकि हम जानते हैं कि अब्राहम अगर विश्वासी गिने गए तो क्यों? क्योंकि छुरी तो इसहाक के ऊपर थी। और मैं अब्राहम से थोड़ा सा हट के सोच रहा था कि वहां इसहाक की, अब्राहम तो ठीक है चल दिए पहाड़ तक, ऊपर तक, उस बेचारे इसहाक की तो सोचो। वो बेचारा इधर उधर टटोल रहा होगा कि पापा वो कह रहे कुर्बानी के लिए जा रहे हैं, वो मेमना कहां है? ये पापा कोई खेल तो नहीं खेल रहे हैं। वो ढूंढ रहा होगा पीछे से, धीरे से उन्होंने पूछा होगा पापा से, पापा इब्राहिम वो जो सैक्रिफाइस की ऑफरिंग है वो कहां है? तो उससे भी इब्राहिम ने वैसे ही कहा होगा कि परमेश्वर इंतजाम करेगा। आज भी बहुत सी बातें हमको सुनकर ऐसी लगती है ना, सब कुछ तो नेगेटिव हो रहा है, सब कुछ तो बर्बाद हो रहा है,
इतने ज्यादा परसिक्यूशंस हो रहे हैं, और कोई व्यक्ति वहां खड़े होके ये कह दे परमेश्वर इसका इंतजाम करेगा। तो इसहाक का मन मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा था, वाह इसहाक, तुमने जब देखा कि चारों तरफ कोई कुर्बानी नहीं है, शायद उनको मालूम चल गया होगा कि ये कुर्बानी अब्राहम की नहीं होगी, कुर्बानी तो मेरी खुद की होगी। एंड स्टिल वो अपने पापा के साथ, अपने पिता के साथ उस पहाड़ पर चढ़ते चले गए। मैं पिछले कुछ दिनों से पहाड़ की बातें आपसे कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? इसी विषय से कर रहा हूं क्योंकि पहाड़ पर चढ़ने का एक तो मुश्किल रास्ता होता है और दूसरा समय लगता है, और जब समय लगता है तो आपके पास मौका होता है वापस आ जाने का। लेकिन जब अब्राहम और इसहाक ऊपर चढ़ रहे थे, इसहाक को मालूम था, अब्राहम को भी मालूम था कि वो क्या करने जा रहे हैं, इसहाक को भी मालूम था वो क्या करने जा रहे हैं, बट बोथ वर एबल टू डू, क्योंकि उनको मालूम था कि सब कुछ अगर जान खो भी दी तो जो उसके बाद अजर मिलेगा, अगर मैंने अपने प्रिय पुत्र का बलिदान भी कर दिया, उसके बाद जो मुझको इसका रिवॉर्ड मिलेगा वो बहुत बड़ा है। लेकिन आज मुझे दुख है इस बात का कि एसाऊ इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। अपने पहलौठे होने का अधिकार उन्होंने बड़ी सरलता से जाने दिया, और जाने भी दिया किस कारण से? आहेर करके, है ना, शिकार करके लौटे। आपको कहानी मालूम है, मैं जल्दी से बताऊंगा। शिकार करके लौटे, बड़ी भूख लग रही थी, बहुत भूख लग रही थी। तो उनका भाई जेकब, है ना, वहां पे क्या बना रहा था? अगर बाइबल की, मैंने अपनी बाइबल में पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है मसूर की दाल बना रहे थे, है? लाल, कुछ चीज लाल थी। अब वो मसूर की दाल थी कि नहीं थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ चीज लाल वो पका रहे थे। अब उसको चाहे आप सूप कह लीजिए, टमाटर का सूप कह लीजिए, या मसूर की दाल कह लीजिए, बट कुछ तो वो पका रहे थे। और जब एसाऊ ने देखा तो याकूब से कहा कि भाई ये जो तुम पका रहे हो ये जल्दी से मुझको दे दो, ताकि मुझे बहुत भूख लग रही है। तो मतलब मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूं, इतना बड़ा अधिकार और तुम उसको किस चीज के लिए छोड़ रहे हो? और तब याकूब ने एक बात कही। ये शुरू से ऐसे ही थे। क्यों थे ऐसे? क्योंकि जब जन्म हुआ तो उसी वक्त क्या हुआ था, वो अपने भाई की एड़ी को पकड़े हुए थे, और मां परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। मां का क्या नाम है? रेबेका बहुत परेशान परमेश्वर के सामने आई, कहने ये मेरे साथ ही होना था, ये दोनों तो पेट के अंदर ही लड़ रहे हैं, इतनी तकलीफ हो रही है। तब परमेश्वर ने बहुत सी बातें रेबेका को बताई, और जब बड़े हुए तो क्या हुआ, याकूब जो है वो कुछ पका रहे हैं, सीधे मनुष्य हैं, घर में रहते हैं, कुछ पका रहे थे, और ये उन्होंने कहा, एसाऊ ने कहा ये जो तू पका रहा है ये मुझको दे दे खाने के लिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो तुरंत याकूब ने एक बात कही, ऐसा है मैं तुझको खाने के लिए तो दे दूंगा, बट इसके बदले में तू मुझे अपने पहलौठे होने का अधिकार दे दे। इसके बदले में तू मुझे अपने पहलौठे होने का अधिकार दे दे। ये चैलेंज मेरे और आपके सामने आएगा। ये पहलौठा होना कोई छोटी बात नहीं है। और मैं यहां पे जब पहलौठे की बात कर रहा हूं तो इट इज नॉट ओनली बाय बर्थ, ये सिर्फ आपके पैदा होने से रिलेटेड नहीं है, बट हम और आप आज जीवते परमेश्वर को जानते हैं, हम इस अवस्था में पहलौठे हैं। लेकिन आज जो सिनेरियो बन रहा है, जो चारों तरफ का वातावरण बन रहा है, वो कोई ना कोई शायद आपसे ये चीज लेने की कोशिश करेगा, आपका अधिकार लेने की कोशिश करेगा।
और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा, अगर आपको इस पहलौठे होने का अधिकार के बारे में ज्ञान नहीं है तो आप इसको बड़ी सरलता से छोड़ देंगे। इसीलिए यहां पे लिखा है, उस समान अधर्मी हो जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। और उसके आगे की कहानी यह है कि जब याकूब अपने पिता के पास गए तो पिता ने उनको छू के देखा कि हाँ, ये तो रोएदार है ना, वो वैसा कपड़ा पहने थे, और अपनी सारी आशीषें उसको दे दी, सारी आशीषें उसको दे दी। और परमेश्वर का वो वाक्य पूरा हुआ जो उसने पहले ही, जब ये दोनों बच्चे अपनी माता के गर्भ में थे, उसी वक्त कह दिया था कि बड़ा जो है वो छोटे के अधीन होगा। आज मैं और आप को वो अधिकार परमेश्वर ने दिया है। यहां पर अगर मैं और आप मौजूद हैं तो ये यूं ही नहीं हो गया। परमेश्वर ने एक एक को चुन चुन कर अपनी प्रजा में शामिल किया है, और अब आपके पास जो है वो अत्यंत बहुमूल्य है। इसको किसी भी कीमत पर छोड़िएगा मत। आज विश्वास कर लीजिए कि जो आपके पास और मेरे पास है वो बेशकीमती है, बेशकीमती है। और मैं आज इस बात को यहां से कहना चाह रहा हूं, एक ही बात तो डराती है, एक ही बात डराती है। आप सब अपने दिल पर हाथ रख के इस बात को कह सकते हैं, कौन सी बात डराती है? हैं? मौत। तो कहते हैं कि उसने मौत पर विजय पाई, और डर हमारे जीवन में अभी तक है। जिस दिन मैं आज बहुत बड़ी बात आपसे कह रहा हूं, जिस दिन ये डर आप अपने जीवन से निकाल देंगे ना, एक अलग ही मसीही बन जाएंगे आप। आज का विषय मेरा यही है। मैं आपसे जबरदस्ती की इधर उधर की बातें करूं और आज जो हमारे चारों तरफ है उससे आंखें मूंद लें तो यह मूर्खता की बात होगी। यह समय है मेरे और आपके लिए तैयारी का। विश्वास में एक बार तगड़े हो जाएं, दृढ़ हो जाएं, फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। और यह विश्वास कैसे होगा? अब 22वीं आयत को पढ़ेंगे। 22वीं आयत को, पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सब के न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु के छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। तुम उस पहाड़ के पास नहीं हो, तुम सिय्योन पर्वत के पास नहीं हो, या सिनाई पर्वत के पास नहीं हो, जहां की बातें सुन सुनकर तुमको घबराहट होती है। क्योंकि ये जो 42 बातें हैं, ये अगर मैं कहूं कि असंभव है मेरे और आपके लिए इनका अपने जीवन भर पालन करना। और जब हम पालन नहीं कर पाएंगे तो मृत्यु है, तो नाश है, तो सब बेकार है, सब खत्म है। लेकिन उसी के नीचे जो 22वीं आयत से हमने पढ़ना शुरू किया, वो 22वीं आयत क्या बता रही है? कि तुम ऐसे पहाड़ के पास अब नहीं हो। तुम कैसे पहाड़ के पास हो? तुम ज़ायन पर्वत के पास हो। तुम सिनाई पर्वत से हटकर, जो लॉ का पर्वत था, जहां पे लॉ मिला था, जहां पे नियम मिले थे, जहां पे कानून मिले थे, वहां से हटकर अब तुम कहां हो? तुम ज़ायन पर्वत के पास हो। और ज़ायन पर्वत क्या है? ज़ायन पर्वत है नया यरूशलेम। ज़ायन पर्वत क्या है? ज़ायन पर्वत है मेरा और आपका एक साथ इकट्ठा होना, परमेश्वर की कलीसिया इस ज़ायन पर्वत। और यह ज़ायन पर्वत क्यों महान है? क्योंकि इसके अंदर गुनाह तो है, लेकिन गुनाह के साथ
पहले वाले पर्वत पे क्या था? पहले वाले पर्वत पे गुनाह, तो गुनाह के साथ सजा, है ना? जो गुनाह हमने किए उसकी सजा क्या है? उसकी सजा मौत। लेकिन अब जब हम ज़ायन पर्वत के पास हैं तो हमारी सजा एक चीज में बदल जाती है, वो है माफी। पहले हमारे पास माफी का ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब अगर हम माफी मांगते हैं अपनी गलतियों से, अपने गुनाहों से, अपनी बुराइयों से, तो एक है जो मध्यस्थ करता है और वो है यीशु मसीह का लहू। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज मैं और आप नया जीवन प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह के लहू के वसीले से आज मेरे और आपके पास एक अनंत आशा है, जो मृत्यु की नहीं है बल्कि अनंत जीवन की है। और यही बात आपको और मुझको अब अपने जीवन भर साथ साथ रखनी है कि अगर इस संसार में मेरी मृत्यु हो भी जाए, फिर भी मैं अनंत जीवन का अधिकारी होऊंगा। हालेलुया। और जिस दिन इस बात को दृढ़ता से आप और मैं पकड़ लेंगे ना, हमको कोई भी बात डराने नहीं पाएगी, कोई भी बात घबराने नहीं पाएगी, कोई भी बात हमको परेशान नहीं करेगी। 24वीं आयत, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाबिल का लहू क्या कह रहा था? फिर से दो भाइयों की बात है, कैन और हाबिल। हाबिल का लहू, हाबिल को मार दिया गया था ना, हाबिल का मर्डर हुआ और उसको गाड़ दिया। परमेश्वर ने खुद कहा, हाबिल का लहू पुकार पुकार कर कह रहा है बदला। हाबिल का लहू बदला मांग रहा है। अगर गुनाह किया है तो सजा मांग रहा है वो। और ऐसा कौन है यहां पे जिसने गुनाह नहीं किया? मुझको मिलाकर हम सब ने गुनाह किया। तो हाबिल का लहू पुकार पुकार के क्या कह रहा है? इसको सजा दो, इसको सजा दो। और इसको सजा अगर मिलेगी तो हम नाश हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन 24वीं आयत में हम उस परमेश्वर के पास नहीं हैं, हम उस पहाड़ के पास नहीं हैं, हम किसके पास हैं? और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हम यीशु मसीह के लहू के पास आए हैं जो इसलिए बहाया गया कि मेरे सारे पापों को ढांप ले, मेरे सारे अपराधों को ढांप ले, मेरे सारे गुनाहों को ढांप ले। चाहे मैंने कितने भी गुनाह क्यों ना किए हो, वो कितनी भी गंदे क्यों ना हो, वो उन सब बातों को ढांप ले। लेकिन ये उन्हीं के लिए होगा जो उसका अंगीकार करेंगे, जो उसके लहू की कीमत को समझेंगे। यीशु मसीह का लहू बदले की भावना नहीं है। यीशु मसीह का लहू दया को दिखाता है। यीशु मसीह का लहू उस मध्यस्थता को दिखाता है जो उसने पापियों और परमेश्वर के बीच में कर दी। वो मेरा और आपका मध्यस्थ बन गया। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह के लहू के वसीले से हम अनंत जीवन के वारिस हो गए। आइए हम अपने पहलौठे होने का हक ना खो। जो बात आज मुझको और आपको मालूम है उसको बेशकीमत समझें। हम उस पर्वत के नजदीक में चले जहां पर कलीसिया है, जहां पर यरूशलेम है, जहां पर यीशु है, जहां पे विश्वासियों की आत्माएं हैं, जहां पे सिद्ध मनुष्य है, जहां पर
एक अनंत आशा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। अंत में एक आयत आपके साथ बांटूंगा, आपको मिलेगी। 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय। यहां पे पौलुस कुछ बात कह रहे हैं 9वीं आयत में। पर उसने मुझसे कहा, आप भी मेरे साथ बोल सकते हैं, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। जोर से बोले, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। इसलिए डरने की नहीं, बल्कि जयवंत जीवन जीजिए। जब तक आपके अंदर सांसें चल रही हैं, let everything that has breath praise the Lord.